अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री का आज हमने नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन क्या होता है। बच्चों, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि दो रिएक्शन जो हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों सेम टाइम पे हो रही होती हैं। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो रही होती हैं। तो इस बेस पे हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम जनरल टर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डेफिनेशन का आइडिया हो गया। इससे पहले अगर हम इसके रिडॉक्स रिएक्शन के कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं आप लोगों को इसके थोड़ा बैकअप पे लेके जाऊंगा। बैकअप पे क्या होता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। हमने क्या स्टडी किया है? हमने ऑक्सीडेशन को स्टडी किया है, हमने रिडक्शन को स्टडी किया है, हमने जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को स्टडी किया है। अब ऑक्सीडेशन क्या थी? हमने कहा कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ होते हैं, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, मीन के ऐसा एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो हम कहेंगे कि भाई उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा एक और बात है, ऑक्सीडेशन की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हो, ठीक है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई एटम जो है वो उसका, अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपको पता है, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा भी है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज होता है, यानी किसी भी आयन पर अगर नंबर ऑफ़ चार्ज इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि मतलब जितना भी उस पर नंबर ऑफ़ चार्ज होगा हम कहते हैं कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसा है ना? तो अब यहाँ पे जो लाइक अगर आप लोग एग्जांपल में देखें तो कार्बन+3 आपको नज़र आ रहा है। कार्बन+3 जो है ना, ये एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, आप इस पर +3 चार्ज है, ऐसा है। अब ये वाला, ये कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और जो है वो लूज़ कर देगा। लेट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ करता है तो इस पर अब क्या होगा, चार्ज +4 हो जाएगा ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 3 था, अब 4 हो गया। तो इट्स मीन है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब नंबर ऑफ़ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। इन दिस केस सॉरी, इसी के ऑपोजिट अब रिडक्शन जो है उसमें क्या होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इस बेस पे अब इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ होता है बच्चों। अब डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, लाइक अगर यहाँ पे हम मैंगनीज आयन की बात करें तो मैंगनीज क्या करता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे, अब इस पर ऑलरेडी +7 चार्ज है तो +7 चार्ज से अब ये किस में चला जाएगा, +2 चार्ज में। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें आके ऐड हो गए हैं। अब यूँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन डिक्रीज़ होगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी डिक्रीज़ हो गया, तो यूँ इसकी क्या होगी, रिडक्शन। अब एजेंट्स क्या होती हैं, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि अब यहाँ पे थोड़ा उलट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब है कि वो दूसरे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का? अब इसमें सीन क्या है कि ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये किसी दूसरे एटम से चूंकि इलेक्ट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह बन रहा है, जबकि ये जब ये किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह बनेगा, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि ये दूसरे किसी एटम को की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट सेम एज इट इज़, ये क्या होगा, चूँकि अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इन दिस केस अब ये चूँकि देखें एक एटम जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। अब जो एटम दूसरा उसके साथ मौजूद है, चूँकि वो उससे इलेक्ट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने की वजह बन रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक ऐसा एटम, एक ऐसा एजेंट आया जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। तो अब इसमें दूसरा एटम जो है वो क्या बन रहा है, एक वजह बन रहा है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि वो रिलीज कर रहा है। तो इन दिस केस ये वाला जो एटम होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट। अच्छा बच्चों, अब ना हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि एक एटम जो है ना, एक केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में गिवन है कि इस केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में जो एक एटम है वो कैसे जो है वो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ना हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी एक कंपाउंड है जो कि जिसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। बच्चों ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक मीडियम में पोटाशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग मीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कब? जब ये किसी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फौरन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब देखिए, अगर अब इसमें पोटाशियम परमैंगनेट में क्या होता है, KMnO4। अब इसमें मैग्नीज़ है। अब मैग्नीज़ की प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी, ऐसा है। अब इसके पास ना आपको आइडिया हमने पढ़ा भी है, अगर आप लोग पीछे आके देखें तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैग्नीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। और इसी तरह कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप देखें तो यहाँ पे मैग्नीज़ क्या करेगा, मैग्नीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किससे, यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, इस ऑक्सैलिक एसिड में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या बना देगा, फौरन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यूँ इन दिस केस चूँकि यहाँ पे असल जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि चूँकि मैग्नीज़ जो है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले पे क्या होती है, रिडक्शन। मैं इसको R से डोनेट कर रहा हूँ। और कार्बन की यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको आइडिया हो गया। अब यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करने लगा हूँ। अब यहाँ पे मैग्नीज़ क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीज़ जो है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वजह क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, और दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और कार्बन यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें बेटा।
अगर आप इसके हाफ यहाँ पे इसका जो रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, मतलब उसको हाफ करके दिखाया है कि मैंगनीज जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस पर प्लस जो है ना वो 2 चार्ज हो जाएगा और यूँ इसकी हो जाएगी क्या, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह जो है वो लाइक अगर हम यहाँ पे क्लोरीन गिवन है तो ये एक अनदर एग्जांपल यहाँ पे ऐड होगी। लेकिन कार्बन की अगर क्लोरीन सॉरी यहाँ पे आयोडीन, अगर इस रिएक्शन में देखें तो आयोडीन जो है इस रिएक्शन में आयोडीन जो है चूँकि ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो इसकी भी यहाँ पे क्या होगी, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें बच्चों। अगर अच्छा अब हम आ जाते हैं, हमने ऑक्सीडाइजिंग हमने ब्रीफली जो है वो रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी कर लिया, मतलब कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन को देख लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ना बच्चों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है स्पेशली वो डीकम्पोज होता है, यानी आयनिक कंपाउंड की डीकम्पोजिशन होती है और डीकम्पोजिशन होके वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है इन द बाय पासिंग द करंट। ठीक है, बाय पासिंग द करंट। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दें, सोडियम क्लोराइड मीन के नमक को ऐड कर दे। जैसे ही हम उसमें से, या वाटर ये अकेला वाटर हो, वाटर को में से जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है लाइक H2O जो है ये जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। और किस फॉर्म में आयोनाइज हो जाएगा, H+ और OH- में। ठीक, अच्छा OH- में ये जैसे ही जो है वो OH- में क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अब हमने क्या किया, करंट को पास करवा के इसको आयंस में कन्वर्ट किया और वाटर का मॉलिक्यूल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना ये बच्चों एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, याद रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, ड्राइवन बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम किसी एक्सटर्नल मेथड के थ्रू, एक्सटर्नल करंट के थ्रू या एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू जिसको हम प्रोसीड करवाएंगे, ऐसे प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा इसमें एक बच्चों ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेटा एक सॉल्यूशन होता है, कोई भी एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर ना फ्रीली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, लाइक हम जो है वो कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर फ्रीली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। अब इसमें आयन की फिर क्या होती है, माइग्रेशन। ठीक है, अब आयंस की माइग्रेशन कैसे होती है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के पूरे प्रोसेस की मैंने यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें आयन की माइग्रेशन होगी, कैसे माइग्रेशन होगी, अब जो कैटाइन है, अब इसमें ना दो तरह के इलेक्ट्रोड भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, एक होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब पॉजिटिव चार्ज वाला जो है ना वो उसको हम बोलते हैं कैथोड और नेगेटिव चार्ज वाले को आमतौर पर एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब जो कैटाइन्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करते हैं, वो कैथोड की तरफ मीन के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और एनाइंस जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एनोड मीन पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या है कि इसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, लाइक ये एक, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें जो सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें ये जो दो लाइनें, जो दो बड़ी स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, एक है इलेक्ट्रोड और एक है इसमें एनोड।
अब इसको अगर हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ दें तो इन दिस केस हम इस एक्सटर्नल सर्किट की वजह से हम इसको बोलेंगे ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें से करंट को पास करेंगे तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो अपने रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोड फंक्शन और चार्ज की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी जो फंक्शन है उसमें ये इलेक्ट्रोड का क्या होगा कि इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन इंटर एक्सटर्नल सर्किट एंड लूज। इलेक्ट्रोड जो एनोड है ये वो एक वो साइड होगी इलेक्ट्रोलिसिस में, एक वो साइड होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जाके क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। मोस्टली याद रखना यहाँ पे आगे हम जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या है कि फर्स्ट अगर आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो एनोड होता है ना इस पर मोस्टली ऑक्सीडेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है कि मोस्टली जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, कैथोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एटम आके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और यहाँ पे उसकी हो जाती है रिडक्शन, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो उसमें जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और कैथोड पर नेगेटिव होगा, ठीक है। और अट्रैक्टिव आइंस, जो आइंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पता है जो एनोड होगा चूँकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ एनाइंस अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ कैटाइन मीन पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट होंगे। बात मैंने आपको बता दी, और एक पर एनोड पर मोस्टली याद रखना ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर रिडक्शन होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ना अब बात आ जाती है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेराइन की। मैंने आप लोगों को पहले इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। अब बेराइन क्या है, लाइक हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड को क्या करना है, हमने एक सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, और इसको ना हमने एक जार के अंदर भर दिया। लाइक ये हमारे पास एक जार है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, NaCl, ठीक है, और ये NaCl हमारे पास यहाँ पे फिल है। अब ना हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर लगा देने हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलेंगे क्या, एनोड, ठीक है। लाइक हम क्या लेते हैं बच्चों के, ये वाला जो है ना, ये साइड वाला ये है एनोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड वाला जो है ये है कैथोड, इस पर है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब जो जैसे ही अच्छा, अब हमने ना इसको क्या करना है, एक एक्सटर्नल, यहाँ पे जगह नहीं है, एक्सटर्नल सर्किट के साथ हम क्या कर देंगे, अटैच, ठीक है। जब हम इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच करेंगे, लाइक ये मैंने यहाँ पे मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने इसके साथ क्या अटैच की, बैटरी, ठीक है। लाइक इसको मैं यूज़ कर देता हूँ V से। यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बन रही, अलबत्ता ये कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, अब जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ही हम इसमें से करंट को पास करेंगे ना, अब सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब सोडियम पर प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? अब हमने क्या, तो अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है अब ये मूव करेगा किसकी तरफ, इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसे हमने कहा है कि ये एनोड होगा। इस एनोड पे जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन, ठीक है। अब कैथोड यहाँ पे हो जाएगी क्या, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें। हाँ, यहाँ तक ये था हमारा आज का लेक्चर, बस यहाँ तक। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।